नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। इस वक्त की हमारी खास पेशकश लाइव प्राइम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तमाम रिपोर्ट से आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ के एक जवान ने पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायरिंग की थी। सीआरपीएफ की शुरुआती जांच में जवान की तैनाती कनॉट प्लेस इलाके में थी। सूत्रों का कहना है कि फायरिंग उस वक्त की गई जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मी पर हमला किया और पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले सीआरपीएफ ये जांच कर रही थी कि कार्रवाई के दौरान आरएएफ ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था या नहीं। इस घटना में कम से कम 3 लोग पैलेट लगने से घायल भी हुए थे, जिसमें आपको बता दें 25 वर्षीय इरशाद शेख जो कि गुरुग्राम में कार्यरत है, उनके घायल होने की जानकारी सामने आई। 19 वर्षीय साहिल लोछाब जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनके भी घायल होने की जानकारी सामने आई। एक 28 वर्षीय पत्रकार और इसी के साथ जो जानकारी सामने आई है, तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाया गया। अब ऐसे में सूत्रों के मुताबिक आरएएफ की लॉग एंट्री की जांच में 7 पैलेट राउंड फायर होने की पुष्टि हुई है। इनमें 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे जबकि 2 जमीन पर लगे। 20 जुलाई को संसद मार्च रैली के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल सीआरपीएफ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या वाकई रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने जो गोलियां हैं वो चलाई हैं। जाहिर है जांच पड़ताल के दौरान जब लॉगिंग सीट की जांच की गई तो पाया गया कि एक जवान ने इस बात का खुलासा किया है कि उसने 7 राउंड जो है पैलेट गन चलाया था। 5 राउंड लोगों को लगे थे जबकि 2 राउंड की जो गोलियां थी वो सड़क पे लगी थी। इस दौरान 3 लोग घायल हुए थे और जाहिर है जो स्थितियां बनी थी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में, जो आरएएफ का जो जवान है उसका कहना है इस वजह से उसको जो ये गन है वो चलाना पड़ा। तो इस बीच सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदर्शन समाप्त हो चुका है और अब इस पूरे ऑपरेशन की पेशेवर तरीके से समीक्षा की जाएगी। समीक्षा पूरी होने के बाद मुख्यालय अपना आधिकारिक पक्ष रखेगा। अब आपको बताते हैं कि पैलेट गन को लेकर क्या नियम है और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। तो दरअसल इसे कम घातक हथियार माना जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी, लेकिन इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता। एक फायर में 400 से 500 तक छर्रे निकल सकती हैं। नजदीक से चलाने पर गंभीर चोट का खतरा रहता है। आंख, चेहरा, गर्दन पर लगने पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें 2010 जम्मू कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। 2016 जब बुरहान वानी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हुआ था। 100 से ज्यादा लोगों की आंखों में गंभीर चोटें लगने की रिपोर्ट भी ऐसे में सामने आई थी। तो वहीं मानवाधिकार संगठन इसे ब्लाइंडिंग वेपन भी बोलते हैं। लंबे समय से इसके इस्तेमाल का विरोध होता रहा है और इसके विकल्प तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने समिति भी बनाई है। समिति की सिफारिश पर PAVA यानी कि पावा शेल्स को मंजूरी दी गई। पावा शेल्स मिर्च के तीखे अर्क वाले भीड़ नियंत्रण गोले होते हैं। वहीं आप ये भी जानिए कि भारत में पैलेट गन पर प्रतिबंध नहीं है। इसका इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण में अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाता है। तो वहीं से पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आरएएफ के आईजी ऑपरेशंस MA धुंधिया ने आंतरिक समीक्षा के दौरान कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपनाया गया फोर्स ग्रेडियंट तय मानकों और आरएएफ की ट्रेनिंग के अनुरूप नहीं था। पुलिस व्यवस्था में फोर्स ग्रेडियंट का मतलब होता है हालात और खतरे के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल करना। मामले पर हमने ग्रुप कैप्टन DK पांडे से भी बात की। आइए सुनते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। लीथन ऑप्शन पर जाए। नॉन लीथन ऑप्शन मतलब जिससे कि सुपरफिशियल चोट पहुंचे या जो घाव हो बहुत मामूली सा हो, तो ऐसे उन परिदृश्यों में पैलेट गन का जो है आविष्कार किया गया। अब पैलेट गन में देखिए दिक्कत क्या है कि इससे ज़्यादा क्षति नहीं हो सकती। नॉन लीथन क्यों कहा गया? जब इससे जो छर्रे निकलते हैं उनका वजन बहुत कम होता है और एक कोन में जाते हैं, तो ये कितनी क्षति पहुंचाएंगे ये निर्भर करता है आप कितने दूर हैं और कितने एंगल पे हैं। ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो अभी घटनाओं का जिक्र हो रहा है अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चित है, गुरुग्राम का केस है। और इसके अलावा कश्मीर में भी जो है जो पत्थर फेंकने वाले बच्चे थे उनके ऊपर भी प्रयोग करने की बात आई थी। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए जबकि पैलेट गन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो।
तो वहीं 22 जुलाई को आईजीएमए धुंधिया ने दिल्ली में तैनात कंपनी कमांडर्स और कमांडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जंतर मंतर प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ की तैनाती और कार्रवाई की समीक्षा की थी। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बल का इस्तेमाल केवल जरूरत के मुताबिक संतुलित, निष्पक्ष, संवेदनशील तरीके से किया जाए। साथ ही बल प्रयोग से पहले आवश्यक चेतावनी भी दी जाए और हालात के मुताबिक लाठीचार्ज, आंसू गैस और भीड़ नियंत्रण उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना किसी भारतीय नागरिक का अधिकार है, उसको छीना नहीं जा सकता। ऐसे में लाठीचार्ज जैसा कदम उचित नहीं है। सीधे तौर पे जो पुलिसकर्मियों को सुविधाएं कम दी गई थी उसको भी लेकर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको समय से वो उपकरण देने चाहिए थे जो सुरक्षा के उपाय के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे भारत में जहां जहां प्रदर्शन हुआ है पेपर लीक के मामले को लेके, वो सारे मामलों को खुद संज्ञान में लेगी। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर आंदोलन में जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इस इस्तेमाल को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है। लाइव टाइम्स ने पैलेट गन से लगने वाली चोट को लेकर डॉक्टर से भी बातचीत की है। आइए समझते हैं कि अगर पैलेट गन से छोटी छोटी धातु की गोलियां शरीर में घुसती हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसका शरीर पर क्या नुकसान पड़ता है और कब तक इसकी चोट सामान्य होती है। पैलेट गन चलने की बात सामने आई है। जाहिर है ये कितना पेनफुल होता है ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्रेय जैन हैं और जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जब लगता है पैलेट गन से तो किस तरह की इंजरीज होती हैं, कितना पेनफुल होता है ये? देखिए, डिपेंड करता है कि पैलेट गन कहाँ पे लग रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपका इंजरीज जो किसी भी गन में लग सकती हैं वो हम पावर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अगर 20 जूल से ज़्यादा की इंजरी होती है तो उसे हम फायर आर्म बोलते हैं, और अगर 20 जूल से कम की एनर्जी लगती है तो उसे हम पैलेट गन बोलते हैं, क्योंकि वो नॉन लीथल रहती है। तो अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे इंजरी लगती है। अगर आपका थोड़ा दूर से इंजरी लग रही है और छाती पे या पीठ पे लग रही है तो जनरली बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर यही इंजरी बहुत पास से लगती है या फिर कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आँख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, तो ये काफ़ी नुकसानदायक इंजरीज कर सकता है। ओके, कितना पेनफुल होता है और इसका इलाज मतलब कितना लंबा हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी है। अगर क्रिटिकल इंजरी है, आंखों में इंजरी है, तो आंखों का विजुअल लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर यही इंजरी छाती पे या पीठ पे दूर से करी गई है तो थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और वो मोस्टली अपने आप ही हील कर जाता है। सर, क्या ऐसा भी होता है कि जो पैलेट्स होते हैं जो अंदर घुस जाते हैं उनको एक एक करके मतलब टाइम टेकिंग होता है निकालना, एक बार नहीं निकाल सकते हैं, इस तरह भी कुछ होता है? ऑफ कोर्स, देखिए, जो पैलेट्स होते हैं लेड से बनते हैं, तो जो लेड्स होते हैं उनको आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालते हैं तो वो और इन्फेक्शन कर सकते हैं या बॉडी के अंदर और रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में उन पैलेट्स को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पूरा विवाद दिल्ली में हुआ था, शायद आपने भी सुना हो। उसमें बहुत सारे बच्चों को, यानी 3 लोगों को पैलेट्स लगने की बातें आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आंखों में लगा है, कुछ लोगों ने कहा सीने में लगा है, बहुत सारे छोटे छोटे इंजरीज। तो वो लोग कब तक सही हो सकते हैं, क्योंकि संसद में ही मुद्दा ये पूरा गर्म हुआ पड़ा है इस समय? देखिए, अगेन मैंने वही चीज़ आपको बताई, वो डिपेंड करता है इंजरी कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर। अगर सुपरफिशियल इंजरी है तो थोड़ा बहुत पेन रहता है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिनको आँखों में इंजरी हुई है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आँख के अंदर हुई है या आँख के बाहरी तरफ हुई है, कितने हिस्सों में कितनी इंजरी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कोई नस में नुकसान हो गया हो। उसी के हिसाब से फिर उसकी रिकवरी बढ़ती चली जाती है। प्रॉपर सही होने में वक्त कितना लग जाता है ताकि उसको लगे कि नहीं भैया अब नॉर्मल हो गए हैं, अब कोई बात नहीं है? देखिए, अगर सुपरफिशियल इंजरी है तो 3-4 दिन के बाद दर्द जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्ली 10 से 12 दिन के अंदर अंदर बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर यही कोई सीवियर इंजरी है तो उसमें हम टाइम नहीं बोल सकते हैं। और निशान क्या मिट जाता है? जो निशान पूरी तरह नहीं मिटते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी जैसे आपके कहीं खरोच भी लग जाती है तो वो निशान भी रह जाता है ना। तो इसी तरीके से जो पैलेट के निशान होते हैं वो भी ज़िंदगी भर रह सकते हैं। जाहिर है समझ सकते हैं कि निशान तो रहेंगे।
खैर इलाज होता रहेगा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।